जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 16 तक कर चुके थे, तो प्रश्न नंबर 17 और 18 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 17, एपी 3,8,13 ... अंतिम पद जो दिया है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब की बार एपी में कुछ नया वर्ड आ गया, ये ध्यान रखना। क्या? अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। इसके पहले जो हमें दिया जाता था तो प्रथम पद से बोलता था, प्रथम पद से 10वां पद, 20वां पद, तो ऐसा था। अब की बार पीछे से बोलना गिनती करने के लिए, तब क्या होगा? तो बहुत से टीचर इसको फार्मूले से करवाते हैं, नया फार्मूला बता के, लेकिन मैं इसी फार्मूले से करूंगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग करके। कैसे? अगर मैं इसको ध्यान दूं तो हमारी एपी अभी क्या है, 3,8,13। कितने का अंतर चल रहा है? देखो, 5 का। 5 3 8 हो रहा है, फिर 8 5 13 और 5 5 का अंतर चल रहा है। तो इसके पहले वाले टर्म की बात करूं तो कितना होगा? 248, 253, ये ऐसे जाएगा यहां तक का। तो हम देख क्या पा रहे, 5 5 का अंतर चल रहा था, ये हमारी एपी दी थी। अंतिम से 20वां पद निकालना था, तो हम अंतिम पद को पहला पद बना देंगे, फार्मूला पिछला जैसा लग जाएगा। यही ध्यान रखना होता है। अगर जब भी ये अंतिम पद से बोलेगा तो सबसे पहले हम एपी को उलट देंगे, चेंज कर देंगे, यानी जो अंतिम पद है उसको प्रथम पद लाके बना लो। तो नई एपी जो बनेगी उस पे गौर करिएगा, तो होगा क्या, 253, 248, ... 13 8 3। अब ये हमारा प्रथम पद हो गया, तो हमारा फॉर्मूला वही लग जाएगा एन वाला, क्योंकि एन वाला फॉर्मूला जो लगता है प्रथम पद के लिए लगता है। तो जैसे हम लोग एपी को रिवर्स किए तो प्रथम पद क्या हो गया, ए इक्वल टू आया 253, और डी क्या होगा, 248 माइनस 253, तो आएगा क्या, माइनस का 5, -5 आ गया। घटाएंगे जब 248 से 53, तो 53 तो बड़ा है, घटेगा, माइनस का साइन आ गया, तो ये हमारा डी आ गया। अब फॉर्मूला लगा लेंगे एन का, तो एन का फॉर्मूला होगा क्या, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन कौन सा पद फाइंड करना है, पीछे से 20वां पद हो जाएगा A20। प्रथम पद कितना है, 253, एन माइनस 1 तो 20 माइनस का 1 इंटू में डी माइनस का 5 है। A20 इक्वल टू 253 प्लस, घटाएंगे तो 19 गुणे माइनस का 5 हो जाएगा। A20 253 माइनस 19 बचे 95, तो माइनस का 95 हो जाएगा। A20 इक्वल टू आएगा, घटा देंगे, 3 से 5 जाएगा नहीं तो हासिल लेगा, 13 हो जाएगा, 13 से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, बचा 4, 4 से 9 नहीं घटेगा तो 14 यहाँ से हासिल लेने के बाद हो जाएगा, 14 से 9 जाएगा तो बचेगा 5। और फिर यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग, ये हमारा बचे था 1 तो हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। करने का तरीका मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको उतना ही ध्यान रखना है। क्या बोला, जब अंतिम से कोई भी पद ज्ञात करना होगा तो हम एपी को रिवर्स कर देंगे, उसके बाद जैसे हमारा पहला वाला एपी होता था वैसे लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। बेहद आसान और बेहद सरल तरीके से। हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, तो बोला क्या है, इसका चौथा पद यानी A4 और 8वां पद A8 का योगफल 24। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, तथा छठवें और 10वें पद का योगफल। छठवें मतलब A6 प्लस में 10वां पद मतलब A10, दोनों का योगफल कितना है, 44। ये दो चीज दिया गया, तो इस एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। पहला इंफॉर्मेशन हमें ये दिया है, दूसरा ये दिया है। इन दोनों इंफॉर्मेशन से पहले हम ए और डी निकालेंगे, हर बार करते आए वही सेम चीज करने वाले हैं। तो A4 अगर लगाना होगा तो एन का फॉर्मूला अगर लगाएंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आया था कैसे। जैसे यहाँ पे मैंने एन का फॉर्मूला लगाया था, तो अगर n बराबर 20 रखेंगे तो उसमें से एक कम 19 आता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा A4 होगा क्या, A प्लस में 3D। भैया A4 तो उसमें से एक कम D कर दो, 8 आएगा तो A प्लस 7 24। इन दोनों को जोड़ो तो A प्लस 8 2A हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 3 10 D 24 आ गया। बस इतनी चीज आपको समझ में आएगा। A4 की वैल्यू यहाँ रखा गया, A8 की वैल्यू यहाँ रखा गया, बाकी चीजें कैलकुलेशन में ही चलेगा।
तो यहाँ से देख के आप आ रहे 2 कॉमन कर लेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू 24। कैंसिल करेंगे तो आएगा ये 12 और a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये समीकरण एक बना लिए। सेम सिचुएशन यहाँ भी यही करने वाले। a6 क्या होगा तो a प्लस का 6 के लिए क्या होगा 5d। ऐसे a10 के लिए क्या होगा a प्लस का 9d इक्वल टू 44। a प्लस a 2a 9 5 14d 44। तो हो जाएगा 2 कॉमन, यहाँ भी 7d। 2 कॉमन करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे 2 कॉमन करने के बाद a बचा और यहाँ 7 बचा इक्वल टू 44। कैंसिल करेंगे तो 22 आ जाएगा। a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को हल कर लेंगे और यहाँ से a और d का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो होगा क्या a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये समीकरण 1 था। तो अगर मैं यहाँ पे विलोपन विधि लगाऊं तो विलोपन विधि में होता क्या है, किसी एक वेरिएबल को 0 करना होता है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं। माइनस करने पर, घटाने पर, घटाएंगे तो होगा क्या ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये कैंसिल होगा a से तो यहाँ पे हमारा चिन्ह बदल जाता है। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ध्यान रखना। तो 7 में से अगर घटाएंगे 5 को तो 2d आएगा और 22 में से अगर हम लोग 12 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा और कैंसिल करेंगे तो d इक्वल टू प्लस का 5 आ गया। ये d का मान आया। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो d का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। तो यहाँ पे d का मान रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 12। पंचम 25 12। a का मान हो जाएगा 12 माइनस का 25, घट जाएगा तो a इक्वल टू माइनस का 13 आएगा। यहाँ पे a का मान मिला, यहाँ पे d का मान मिला। a और d मिलने के बाद हम दुनिया का कोई भी टर्म बोले निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रथम 3 ही पद बोला है तो प्रथम पद हमारा a ही होता, तो ये तो आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना माइनस का 13। दूसरा पद क्या होगा, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दो। प्रथम पद 13, सार्वंतर 5 है तो 13 में से 5 जब जोड़ेंगे चिन्ह विपरीत हो तो घट जाएगा, आएगा कि माइनस का 8 आ जाएगा। फिर दूसरे पद में फिर डी जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो दूसरा पद माइनस का 8 था, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, फिर घट जाएगा तो आएगा माइनस का 3। ये हमारा एपी का प्रथम 3 पद हो गया। इतना सा करना था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो में आपको जो भी चीज़ अगर दिक्कत होती है उसको भी कमेंट कीजिएगा। मेरा समझाने का तरीका क्या था, वीडियो आपको कितना ज़्यादा समझ में आया, चीज़ें आपने कैसे रिलेट किया, इन सब के बारे में कमेंट करेंगे, जिससे हम भी थोड़ा आइडिया ले पाए कि हमारा वीडियो बच्चों को कैसे कन्विंस कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।